देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक काम और महापुरुष के नाम के साथ किया था। भीमनगर नाम था संभल का, और जैसे ही आए थे भीमनगर से मतलब इतना ज्यादा नफरत इनको है। एक चीज है। दूसरे, खैर इनके जमाने में ये तो डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। यूपी में हालत ये है कि वो नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं करें। ये आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? हमें लगता है 50 साल हो गया होगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि 90s के दशक के पहले आए हुए तो आज तक नहीं आ पाए हैं। आप उठा के हर जगह पे देखते चले जाइए, ये नहीं आ रहे हैं। बस केवल आ कहां रहे, टीवी डिबेट में आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है ना, कहते हैं हम ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, फलाने सेक्रेटरी, इनको सबको एक प्रिविलेज होता है कि भाई ये उसी पार्टी के हैं जहां पे था कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं फिर भी वोट डाल देता था। तो इनको ये प्रिविलेज लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव आयोग करता जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते जाएंगे। इन्हीं के पार्टी में था ना कि नाम मतलब भारत के नागरिक बने, बाद में वोट डाले पहले, और वही प्रिविलेज आज तक लेके चले आ रहे हैं। गजब के मतलब ठठरे और झूठ बोलने की आदत है। अरे भैया, जब आप एक जगह से, इनके टाइम में तो यहां तक ये था कि 2010 तक कि आपका नाम कट नहीं सकता था, चाहे कहीं चले जाओ, वो इतना बैगेज इकट्ठा हो जा रहा था। वो इन्हीं के टाइम पे वोटर लाया था कि चुनाव अधिकारी नाम काट नहीं सकता था, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आपका ट्रांसफर मुजफ्फरनगर में। राइट, ना हमारे तरफ से लास्ट है। जी जी प्रतीक जी, पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, जहां पे सारी नदियां, तीरथ, जहां से बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वो 2,89,00,000 जो काटे गए वोटर, उसमें जितनी जल्दी और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का बयान है कि हमारे वोटर थे, वोटर हमारे थे, तुम्हारे थे, इनका चेहरा सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब डिबेट शुरू की, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घुसपैठियों के वोट काट दिए। इसका मतलब जो सरकारी तंत्र है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ये वोटर ठीक है, ये गलत है, या चुनाव या जवाब कौन देगा? सरकार देगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी देर से हम बहस कर रहे हैं, आपने बिहार में ये सवाल उठाया था? आपने बिहार में जाके एक बार भी आपत्ति दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन में कि नहीं? और जब वो डेट खोली, विंडो खुली, तब तो आपने एक सन्ना जैसा सांप काट गया, सूंघ गया आपको कि आप दिखाई नहीं पड़े कहां हैं आप। प्रतीक जी बिल्कुल। और यहाँ के डिबेट में आके हल्ला मचा रहे हैं इतनी देर से। प्रतीक जी, हाँ, हल्ले की बात नहीं है, मैं लॉजिक की बात। भाई आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। कैसा लोकतंत्र खतरे में? या आप डिबेट में तो आप आवाज करें, पार्लियामेंट में नहीं पूछेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में नहीं पूछना है, वहां जाके आपत्ति नहीं दर्ज करानी है, यहाँ डिबेट में होकर हल्ला मचाना है। प्रतीक जी, हाँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा इनकी रिवाइंड की जाए डिबेट। इन्होंने कहा हमारी सरकार ने नाम काटे घुसपैठियों के। ये कौन होते हैं? चुनाव आयोग तय करेगा, तंत्र तय करेगा। वही तय कर रहा है। अब वो तय नहीं कर रहा। ये कैसे कह सकते हैं कि जब से हम आए हैं हम घुसपैठियों को हटा देंगे यहाँ से? इनको अपने शब्द वापस नहीं चाहिए। देश क्या ये घुसपैठियों को रखना चाहते हैं क्या? यही तो चाहते हैं ना, बार बार घुसपैठियों के लिए इतना दर्द क्यों है इनको? इन्होंने ही कहा था ना, कांग्रेस ने कहा था ना कि भारत के जितने भी रिसोर्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा उस पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और ये साहब कह रहे हैं घुसपैठियों का है। इन्होंने मुसलमानों का अधिकार कहा तक नहीं कहा था आपने? इन्होंने कहा तक नहीं कहा था? जनता पार्टी हमेशा क्लिप खाती है, इसीलिए मैं बीजेपी को कहता हूं भूखी जनता पार्टी। पूरी क्लिप में क्या था? अल्पसंख्यक, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े सारे शामिल होते हैं, लेकिन बाकी सारे काट के खा गए, एक अकेला मुसलमान इनको याद है। और अगर मुसलमानों के लिए भी कहा तो क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है, जिन्होंने बंटवारे के वक्त इस देश की जमीन को चूमा, इस देश की जमीन में दफन हो गए, इस देश की जमीन के लिए काम करते हैं? क्या वो टैक्स नहीं देते? आप अगर टैक्स देते हो, 5 रुपए का बिस्कुट आप लेके आते हो, तो क्या मुसलमान 5 रुपए के बिस्कुट पे टैक्स नहीं देता? कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान को बिना टैक्स दिए मिल जाती है? क्या पेट्रोल उन्हें सस्ता मिल जाता है? क्या डीजल उन्हें सस्ता मिल जाता है? क्या गैस उन्हें सस्ती मिल जाती है? बताइए कौन सी ऐसी चीज है? सिर्फ एक चीज ऐसी है, एक मिनट, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो उन्हें बिना टैक्स मिलती है, फ्री में मिलती है, और वो है उनकी लिंचिंग। दाढ़ी टोपी देखी और उनके साथ लिंचिंग शुरू। इनको इतनी नफरत है कांग्रेस के लोग, आज नहीं, आप ये देखिए 2026 है, गजनी ने सोमनाथ मंदिर को गिराया था,
और उसके बाद हमारी आत्मा को कुचला था। जानते हैं सोमनाथ के बारे में क्या कहते हैं, गजनी के बारे में कहते हैं लुटेरा था। वो कभी नहीं कहते कि उसने धार्मिक इन्वेजन किया। और नेहरू जी इतनी नफरत करते थे, कहते कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जाने पाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर वो राजेंद्र प्रसाद जी गए वहां पे, तो राजेंद्र प्रसाद जी के रिटायर होने के बाद उनकी दवा तक का पैसा नहीं दिया नेहरू जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। इस तरीके से नफरत इनको हिंदुओं से रही है। इनको हिंदुओं से हमेशा अभी भी चिल्ला रहे हैं। और इनके एक मुख्यमंत्री, नेहरू जी ने ही भेजा था। अबे भाई आप इधर आएंगे, ऐसे ना, अरे भाई ऐसे नहीं, डिबेट में आप गलत बयानी कैसे कर देंगे? नहीं देखो ये लिंचिंग वही नहीं होती, लिंचिंग ये भी होती मुंह जबानी भी। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब जब कांग्रेस की सरकार थे, वो क्यों इनके अंदर आदत पली बड़ी? 200 एकड़ जमीन आदिवासियों को छीनकर दाऊद इस्लाम नामक संस्था को दे दिया, जिसने धार्मिक परिवर्तन का काम कर। राइट, आप बोलिए। 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी सिर्फ 1 रुपए में। और 200 एकड़ याद आ रही है, 1050 एकड़ याद नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये सोमनाथ मंदिर वाला जो मसला है, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। आप राष्ट्रपति, इसलिए आप जाइए, और मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और ये जब तक वो जिंदा रहे 64 तक, तब तक किसी भी धार्मिक कार्य में उन्होंने आगे बढ़ के हाथ नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए सभी धर्म बराबर थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद लिखा है नेहरू जी ने कि मैं बाई एक्सीडेंटल हिंदू हूं, लेकिन बाई कल्चर मुस्लिम हूं। मतलब एक को आप 200 एकड़ जमीन हेक्टेयर चुन के दे सकते हैं, दूसरे का आप श्राइन को पैसा नहीं दे सकते। राइट, समाजवादी पार्टी जी। नेहरू जी को इतना बदनाम क्यों, कोई फोबिया है क्या? भाई अभी भी ना भूल रहे, इतना दर्द क्यों? सुनिए, जब एम्स बना, अरे सुनो भाई, एम्स के लोगों में भी संस्कृत में लिखा है। खड़गपुर IIT है ना, उसका भी लोगो है, उसका में भी संस्कृत में लिखा है, उसमें भी संस्कृत में लोगो लिखा है। संस्कृत में नहीं लिखा है। हाँ। वो वेदों से, उपनिषदों से वाक्य ले लिए गए हैं। उपनिषदों से बात लिए, इसीलिए कि लोग अगर मेडिकल की पढ़ाई करें, लोग IIT की पढ़ाई करें, विज्ञान की पढ़ाई करें, लेकिन साथ में उनको ये याद रखना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े, हमारे वेदों का पाठ वो भी याद रखना चाहिए। इसलिए नेहरू जी ने कहा था। जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा था कि जो नेहरू जी हैं वो हिंदूवादी नेता है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की वो बात बिल्कुल याद रखना चाहिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो टोपी पहचान का मुआवजा इन्होंने दिया था, हिंदुओं के 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया था। ये इनको याद रखना चाहिए, लोगों को ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कितने साल से हो अभी केंद्र में? इतने साल से हो, और दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है। निकालिए वो लिस्ट जिनको ऐसे दिया ना, बताइए। झूठ बोलने का काम करते हो, झूठ बोलने तभी बाहर चले गए सत्ता से। नौकरी भी दे रहे थे, नहीं सकता, वो नहीं आ सकते। 2 करोड़ नौकरी दे रहे, नहीं दे पाए। इनका आ नहीं रहे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे थे, कहाँ दे पाए? बताइए, नहीं बताइए, आप बताइए ना। मुद्दे से भाग गए ना, जैसे मुजफ्फरनगर का नाम लेते ऐसे दर्द इनका कहाँ से कहाँ है ना। अगर कोई दंगे का नाम ले, दर्द होना चाहिए, निश्चित तौर से दर्द होना चाहिए, निश्चित तौर से दर्द होना जी। बिल्कुल, दोनों से पूछूंगा। एक उधर से हाथ उठ रहा है जी, 3 और एक चौथा वो 4, बिल्कुल आराम से, 1 by 1 जी। आज हाथ से छूट गया यार मेरे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे SIR का मुद्दा ये लोग छोड़ रहे हैं, SIR में मान के चलते हैं कि 289 जो भी वोट कट रहे हैं, सपोज कीजिए कि इसमें 25%, 25,000 वोट फॉल्स होगा, 25,000 वोटर होंगे जो यूपी के 9 होंगे, तो यानी कि टैक्स पेयर का जो राशन आ रहा था 25,000, मैं मान रहा हूं कि 25,000 इसमें से फेक हैं, या घुसपैठियां हो या कहीं के हो, यानी 25,000 लोग हमारा अन्न खा रहे थे दूसरे देश के होके। तो अगर SIR प्रक्रिया चल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अगर चल रही है, अगर हमारा घर साफ हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो खुद ही दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या है, ऊपर से बाहर के लोग और आते जाएंगे, हमें मिलेगा क्या? और ये राजनीतिक जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी प्रक्रिया आती है, जैसे बैंकिंग जब आया था, जब कंप्यूटराइज हुआ था, तो लोगों को बड़ा दिक्कत थी कि हम नहीं कर पाएंगे, बूढ़े लोग बोलेंगे हम तो छोड़ बैंकों का, जब मैं आप बताएं आपको, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब भी लोगों ने कहा कि ये गलत है। हाँ, तो अगर ये सिस्टम आ रहा है तो इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी का हो। राइट।